यूक्रेन जंग पर काला सागर में अपनी जंगी जहाज पर हमले से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ ऐसे विमान देखे गए हैं जिनका इस्तेमाल परमाणु बम बरसाने के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि अपने जंगी जहाज मॉस्को के डूबने के बाद रूस और यूक्रेन की जंग का रुख बदल सकता है। अरुण सिंह यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, ये बेहद ही डरा देने वाली खबर है। काला सागर में रूस का युद्धपोत मॉस्को जब से डूबा है तब से पुतिन बेहद गुस्से में हैं। लगातार वो धमकियां दे रहे हैं और अब तो उन्होंने परमाणु बम गिराने वाले फाइटर प्लेन उड़ा करके इस धमकी को और ज्यादा मजबूती दे दी है। इसके पहले भी वो फिनलैंड और स्वीडन दोनों को धमकी दे चुके हैं कि परमाणु युद्ध हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देश नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगला निशाना परमाणु युद्ध का पुतिन द्वारा कौन सा देश बनेगा, कब बनेगा, ये सारी बातें पुतिन के दिमाग में हैं। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि अब तक रूस ने जंगी जहाज मॉस्को के डूबने पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतना साफ है कि मॉस्को का डूबना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन में रूस की फौज के हमले तेज हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मॉस्को पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं। और ऐसा होने की कुछ अहम वजह भी सामने आई। सबसे अहम बात यह कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ खास प्लेन देखे गए। ये प्लेन हैं Tu-95, जिन्हें परमाणु बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नहीं बल्कि रूस के ऐसे 4 प्लेन यूक्रेन की सीमा के पास देखे गए। दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले ने पुतिन को झकझोर कर रख दिया। उनके सब्र का बांध टूट चुका है। जल्द से जल्द इस जंग का अंत करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस जंग में अब वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही रूस ने कहा था कि अगर रूस के वजूद को खतरा होगा तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रूस की इस बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि रूस परमाणु बम गिरा सकता है। यहां तक कि उन्होंने ऐसी दवाओं का स्टॉक जमा करने को कहा था जो रेडिएशन के असर को कम कर सकें। मतलब ये कि तैयारी परमाणु बम के हमले से बचने के लिए शुरू हो चुकी है। रूस का आक्रमण पिछले 4 दिन में काफी तेज हुआ। खास तौर पर खार्किव और लवीव में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक ऐसे कारखाने पर भी मिसाइल दागी गई जहां नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलें बनाए जाने का दावा किया जाता था। इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की झुंझलाहट माना जा रहा है। दावा है कि मॉस्को के डूबने की घटना के बाद से उनका सब्र जवाब दे चुका है।